कोरोना कहर बरपा रहा है तो कमर तोड़ महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया है। इस बीच केंद्रीय बजट आने वाला है। ऐसे में राजधानी रायपुर के लोगों का मानना है कि सरकार महंगाई से राहत दे, सूनी पड़ी थाली पर रहम किया जाए। बजट से आम लोगों को क्या उम्मीदें हैं? आम लोगों से खास बातचीत की संवाददाता सत्या राजपूत ने। केंद्र की आगामी बजट को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, उनकी क्या अपेक्षा है, इस जानकारी के साथ हमारे साथ यहाँ पे हर वर्ग के लोग मौजूद हैं। उनसे चर्चा करेंगे हम लोग। अभी सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि रोजगार एक बड़ी समस्या और जो भारत का अगर हम कहें तो युवाओं का देश है, तो ऐसे में बेरोजगारी कितना खतरनाक हो सकता है? देश का भविष्य छात्रों पर, युवाओं पर टिका हुआ है। इस मोदी सरकार के राज में लगातार रोजगार घट रहे हैं और जो रोजगार पहले स्वरोजगार थे वो भी कोरोना के कारण। और जो हमारी उम्मीद है आपको? उम्मीद तो मोदी सरकार से कुछ भी नहीं है। उन्होंने शिक्षा बजट को भी घटा दिया है। अब रोजगार की बात है तो अभी तक तो 2 करोड़ नौकरियों की वादा उन्होंने किया था, लेकिन आज तक एक भी आदमी को नौकरी नहीं मिली है। तो उनसे कोई उम्मीद तो मुझे इस बजट में फिर से नजर नहीं आती। बाकी चीज़ों से उससे पहले हम आधी आबादी की बात कर लेते हैं। बात यह है कि महिलाओं को लेकर आप लोग को क्या उम्मीद है? हम रसोई की बात करें, मेकअप के सामान की बात करें या तमाम राशन को लेकर करें। देखो, महंगाई तो बहुत बढ़ गई है, ये तो कोई इसमें शक नहीं है। अब कोरोना के चलते तो और जॉब भी सब चले गए हैं, बहुत सारे जॉब चले गए हैं, जिससे महिलाओं के लिए घर के खर्चे जो है वो करना मुश्किल हो रहा है। जी, लगातार नरेंद्र मोदी ने शिक्षा का बजट काटा है। हमें इस बार यही अपेक्षा है कि शिक्षा का बजट और बढ़ाया जाए। और स्वास्थ्य में नरेंद्र मोदी जी जब पहली लहर चली गई थी और पहली लहर के बाद बोले थे वो कि कोरोना हमने देश से खत्म कर दिया, पर दूसरी लहर में पूरे देश के सामने सच्चाई सामने आ गई कि उन्होंने एक भी ऑक्सीजन के प्लांट नहीं लगाए, ना ही कोरोना के लिए सेकेंड लहर के लिए कोई अच्छी व्यवस्था की। तो हमारी अपेक्षाएं हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं जो हमारे देश में हम काफी पीछे, मतलब दूसरे अन्य विकसित देशों के से भी हम पीछे हैं, तो इस बार शिक्षा और स्वास्थ्य में ज्यादा बजट खर्चा किया जाए, ना कि दूसरे चीजों में। महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जिस प्रकार से सभी महंगाई तेल के प्रोडक्ट पे है, गृहस्थी में जो 30% का लगभग इंक्रीज हुई है, लोगों के बजट बिगड़ गए हैं। तो मेरा एक सुझाव भी था और सरकार को उस पर संज्ञान में लेना चाहिए। तेल के दाम कम होने चाहिए जिससे आम जनता को लाभ पहुंच सके। देखिए, बातचीत से स्पष्ट है कि कथनी और करनी में बेहद अंतर है। और यहाँ पे जो काम हो रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं जो लोगों की सरकार से अपेक्षा है कि रोजगार की व्यवस्था बढ़े, स्वास्थ्य शिक्षा में जोर दी जाए। और जिस तरह से अगर हम बात करें महंगाई को लेकर, तो जो घरेलू को जो जेब कट रहे हैं लोगों की, उसमें नियंत्रण की जरूरत है। तो अब देखना यह होगा कि उम्मीदें तो बहुत है, लेकिन सरकार इस पर कितने खरी उतर पाती है। कैमरामैन चोलाराम के साथ सत्या राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर।